लक्ष्मी महान अष्टोत्तर चतुर श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण और भगवान की मंगलमय कथा, संतों का समागम, ये अपने आप में अद्भुत दिव्य विलक्षण कार्य, जिसके माध्यम से आप सभी लोग आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ब्राह्मणों के प्रति निष्ठा, ब्राह्मणों के प्रति समर्पण उत्तम और श्रेष्ठ कार्य है, सतयुग का मूल मंत्र है। वास्तव में ब्राह्मण की कृपा के बिना, ब्राह्मण के संरक्षण के बिना, ब्राह्मण की मति बुद्धि और उनके ज्ञान के बिना राष्ट्र की परिकल्पना नहीं की जा सकती, अधूरी है। भारतीय राष्ट्र और भारतीय संस्कृति, इन सब के मूल में ऋषि मुनि महात्मा ब्राह्मणों का बहुत बड़ा योगदान है। उनके ज्ञान विज्ञान के द्वारा ही सभी पल्लवित और पुष्पित, और वर्तमान समय में ऐसे कलिकाल कराल में ब्राह्मणों के प्रति इतनी श्रद्धा समर्पण ही समाज और विश्व का कल्याण किया जा सकता है। यह भारत के उत्थान का मूल मंत्र है। परम सौभाग्य हम सभी लोगों का, ऐसे महर्षि, ऐसी उत्तम विचारधारा को धारण करने वाले आचार्य महापुरुष के सानिध्य में इस पवित्र अनुसरण करना चाहिए। और इसके अंतर्गत भागवत महापुराण की पावन कथा और पहले भी प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण का शब्दमय विग्रह है, वांगमय मूर्ति। सत्य ब्रह्म के रूप में भगवान ही हमारे करणों में प्रवेश करते हैं और हृदय में जाकर हमारी भावनाओं के अनुकूल भगवान तदाकार पतारित होते हैं। नैमिषारण्य में 88,000 सनकादि मुनियों के प्रश्न करने पर श्री सूत जी महाराज यह उपाख्यान श्रवण करा रहे हैं। सर्वप्रथम श्री भागवत की परंपरा के अनुकूल श्रीमद् भागवत के महात्म्य को सुनने की विधि, श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा क्या है। क्योंकि बिना महिमा को जाने, बिना उसके महत्व को समझे, उस कार्य में हमारी प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। दूसरे शब्दों में कहा जाए, इसका फल क्या है, ये जाने बिना व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं होती। सिद्धांत है, प्रयोजन मनुष्य, बिना प्रयोजन के, बिना स्वार्थ के मंत्र से मंत्र प्राणी भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। आप कहें कि यहाँ बैठ जाओ, व्यक्ति पूछेगा क्यों बैठे, कारण बताओ। हर कार्य के पीछे वो कारण जानना चाहता है, इसका लाभ क्या होगा, तब हम यह काम करेंगे। इतना बड़ा आयोजन श्रीमद् भागवत महापुराण का 108 पाठ, जिसकी कथा साधारण सी बात है, कोई पूछे इसका फल क्या है, क्यों करें। इसी का नाम है महात्मा। इसकी महिमा क्या है, इसका महत्व क्या है। श्री सूत जी महाराज ने सनकादि मुनियों को श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्मा का वर्णन सुनाया। एक बार देव ऋषि नारद घूमते घूमते उत्तराखंड पहुँचे और उत्तराखंड में श्री
बद्रीनारायण भगवान की सनिंद में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई सनक सनंदन सनातन सत्संग के लिए आए हुए थे। और जब नारद जी पहुंचे तो नारद जी को देखकर सनकादिकों ने पूछा, देवर्षि आप बड़े उदास लग रहे हो, क्या बात है? इदानी सोनिचित्तोसी गतवितो यथा जनहा। आपको तो प्रसन्न रहना चाहिए, आप शून्यचित्त लग रहे हैं। जैसे किसी व्यक्ति का धन लुट जाए तो व्यक्ति उदास हो जाता है, उसके चेहरे की रौनक समाप्त हो जाती है। ऐसे ही आप उदास लग रहे हो, क्या कारण है? तभी मुक्त संगस्य नोचितम ददकारणम। आप जैसे मुक्त संग योगी महात्मा को इतनी चिंता नहीं होनी चाहिए। संत का पहला लक्षण क्या है? उसके जीवन में चिंता ना हो। संत कौन? जिसके जीवन में सदा मस्ती बनी रहे। लेकिन संतों के जीवन में भी चिंता आती है, लेकिन वो सांसारिक चिंता नहीं होती, जगत के कल्याण की चिंता होती है। लोगों का भला कैसे हो, धर्म की रक्षा कैसे हो, राष्ट्र की रक्षा कैसे हो, समाज का अभ्युदय कैसे हो, इन विषयों को लेकर संतों के जीवन में चिंता होती है। उनकी चिंता का व्यक्तिगत नहीं होती, उनकी चिंता सार्वजनिक होती है, सबके लिए होती है। नारद जी के चिंता को देखकर सनकादिकों ने कहा, तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम। आप जैसे मुक्त संग ज्ञानी पुरुष को क्या चिंता? नारद जी कहते हैं, हे भगवान, मैंने विचार किया है पृथ्वी बड़ी उत्तम है, तो मैं पृथ्वी पर चलकर भ्रमण करूं और तीर्थों का दर्शन प्राप्त करूं। इस विचार से मैं आया। मैंने पृथ्वी के समस्त तीर्थों का भ्रमण किया। उस पुष्करम च काशी च गोदावरी च तथा पुष्कर प्रयाग काशी गोदावरी इन तीर्थों में मैं भ्रमण किया। लेकिन सब जगह भ्रमण करने के बाद मुझे कहीं शांति प्राप्त नहीं हुई। ये घटना द्वापर युग की है, आज तो कलयुग है, 5000 वर्ष पूर्व की घटना है। नारद जी कहते हैं, जहाँ भी मैं गया मुझे शांति प्राप्त नहीं हुई। तथ्यम नास्ति तपस्सचम गया दानम न विद्यते। कहीं पर सत्य नहीं दिखाई पड़ा, कहीं पर पवित्रता नहीं दिखाई पड़ी, कहीं पर सुचिता नहीं दिखाई पड़ी। और जितने लोग मिले, उदरम भरणो जीवा परा ऊट भाषणा, इतने लोग मिले, सब पेट भरने वाले ही मिले, सब पेट के धंधे में ही परेशान है सुबह से शाम तक। हाय पेट, पेट का भी महत्व है। एक महात्मा कहते थे, पेट ना होता तो भेंट ना होती। पेट ना हो तो संसार का काम ही न चले, सारे काम ठप हो जाए। लेकिन पेट ही सब कुछ है। पेट के लिए ही, उदर पोषण के लिए ही हम सारे जीवन की सारी ऊर्जा को झोंक दें, लगा दें, तो फिर वह व्यक्ति पशु हो जाता है। पशु का सवेरे से शाम तक एक ही काम ना होता, पेट कैसे भरे बस। और पेट भर गया तो उसका काम खत्म, और कोई काम ही नहीं है। इस प्रकार से उदरम भरणे जीवा पराकार ऊट भाषणा है। ऐसे स्थिति को देखकर नारद जी महाराज बड़े दुखी हुए। नारद जी कहते हैं, जहाँ भी मैं गया सब जगह मुझे विपरीत ही दृश्य प्राप्त हुआ देखने को। तरुणी प्रभुता देहि चालको बुद्धदायिका। जिस किसी गृहस्थ के मैं गया वहाँ उस घर में पुरुष की प्रभुता नहीं थी, तरुणा की प्रभुता थी। जिस घर में तरुणी की प्रभुता होती है उस घर में कलयुग का निवास होता है। तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धदायक कहा। नारद जी कहते हैं, जिसके घर में मैं गया, बुद्धि देने वाला कौन? व्यालका। व्यालका मतलब साला। साले साहब ही बुद्धि देने वाले मिले। घर में व्यक्ति को कोई काम करना हो तो विचार विमर्श करना हो, किससे करना? साले रिश्तेदारों से, भाई से नहीं, पिता से नहीं, पिता से नहीं, अपने बंधुओं से नहीं, ससुराल के लोगों से ही विचार विमर्श करके कोई कार्य करना, यही कलयुग का लक्षण है। नारद जी कहते हैं, श्याल को बुद्धदायिका।
बुद्धि देने वाला कौन? साला। एक महात्मा कहते थे दीवार को खाया